नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आप इस चैनल से मैं ऐसा मानता हूं अब तक जुड़ चुके होंगे। नहीं जुड़े हैं तो कृपया देश के कानून को जानने के लिए छोटी छोटी समस्याएं कानून की आप लोगों के सामने प्रतिदिन जीवन में आती रहती है, उससे निपटने के लिए कृपया चैनल से जुड़ जाएं। और मेरा इस चैनल का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों तथा देश के आम नागरिक तक कानूनी जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से इस चैनल पर विभिन्न वीडियोज में प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है, कुछ बुजुर्गों के द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि सर बुजुर्गों के क्या अधिकार होते हैं, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने लड़कों के नाम लिख दिया है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है या अनाथालय या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है तो वो क्या करें। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें वीडियो और इसको एस्केप ना करें। एक और अनुरोध, मेरी एक धर्म पत्नी का चैनल यूट्यूब पर अर्चनाज आर्ट हब के नाम से है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वो भी सामाजिक भलाई के लिए विभिन्न आर्ट क्राफ्ट, सिलाई बुनाई तथा फैशन डिजाइनिंग से संबंधित चीजें उस वीडियो में भजन वगैरह डाल रही हैं, तो उसे भी कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब मूल विषय पर आते हैं। आज का विषय है बुजुर्गों के क्या कानूनी अधिकार हैं। कोई भी सिटीजन्स जो सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन 60 के बाद कहा जाता है, राइट्स ऑफ ए सीनियर सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। बुढ़ापे में कई बार जिन संतानों को आपने उंगली पकड़कर सिखाया, उन्हें पैदा करने के बाद पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस योग्य बनाया, शादी ब्याह किया, उसके बाद प्रॉपर्टी अपनी उनके नाम कर दी, तो कई बार ऐसा देखने में आया है, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आजकल थोड़ा सा रिश्तों में सेल्फिशनेस, स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। ये समाज का एक दोष है, लेकिन इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। बाद में जब वो साधन संपन्न हो गए, जॉब करने लगे, तो वो अपनी पत्नियों बच्चों के साथ अलग रहने लगते हैं और पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं। पेरेंट्स की यहाँ तक स्थिति आती है कि उन्हें जीवन काटने के लिए, जीवित रहने के लिए, भरण पोषण के लिए कोई उनकी आय नहीं होती है और उसके कारण उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान रहने का तथा उससे भी और मेडिकल की आवश्यकता भी, आए दिन मेडिकल खर्चे भी बढ़ते हैं उम्र के साथ साथ। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करें, इस संबंध में एक सेंट्रल का 2007 में अधिनियम लाया गया है और जो अस्तित्व में है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007। इसके तहत आप एसडीएम, एडीएम के यहाँ आवेदन दे सकते हैं, जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। इसमें 10,000 रुपए तक का प्रति माह आपको भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ और प्रावधान है, जैसे मैं ये आपका सीआरपीसी में प्रोविजन है, धारा 125 के अंतर्गत आप मेंटेनेंस, बुजुर्गों को मेंटेनेंस देने के लिए माँ बाप को वो उनके बच्चे लायबल हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आपकी औलाद आपकी देखभाल नहीं कर रही है, आपसे सील डीड या गिफ्ट डीड लिखवा लिए और आप कहाँ जाएं, आपके पास मकान भी नहीं है, माता पिता भरण पोषण अधिनियम जैसा मैंने अभी बताया उनका करने का उत्तरदायित्व बच्चों का है। 2007 का यह अधिनियम काफी प्रभावशाली है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। बुजुर्ग ये सोचते हैं कि हम क्यों कोर्ट कचहरी जाएं, हमारे घर की परिवार की बदनामी होगी, इस कारण इस परिस्थिति को सहते रहते हैं। उन्हें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की मकान नहीं है, कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं है और मानसिक यातना सामान्यतः वो सहते रहते हैं। तो उनकी सुरक्षा का हक कैसे मिले, इस वीडियो में इस बारे में मैं बताने जा रहा हूं। नागरिकों के मेंटेनेंस का जो अधिकार अभी मैंने आपको बताया, पूर्व में धारा 125 सीआरपीसी के तहत था, अब ये मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ सिटीजन 2007 का जो अधिनियम आया है। कई बार क्या होता है, संस्कार अगर अच्छे नहीं मिले हैं तो भी बुजुर्गों के साथ ऐसा कर दिया जाता है। उनकी संपत्ति अपने नाम लिखा ली जाती है, गिफ्ट डीड से लिखा ली, सेल डीड से लिखा ली। तो कृपा करके ऐसा न करें, बल्कि वसीयत के द्वारा उन्हें अपनी जो भी संपत्ति है, चाहे चल हो या अचल हो, वो दें। ये मेरा सुझाव है। सरकार ने भी सीनियर सिटीजन्स के मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था की हुई है। तो ऐसी स्थिति में धारा जैसा मैंने बताया 125 मेंटेनेंस तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा ये आप मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का सहारा लेकर एडीएम के यहाँ एक लिखित आवेदन बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। कई जो संस्थाएं हैं वो इस तरह की भी सोशल वर्क कर रही हैं और ये कलेक्ट्रेट वगैरह में भी इस तरह के विधिक सहायता के लिए आप इस तरह की स्थिति में हैं कि आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, महिला है, बच्चे हैं, औद्योगिक कामगार है, मानसिक रूप से कोई बीमार है,
कस्टडी में है, अनुसूचित जाति है, बाढ़ सूखा से प्रभावित है, भुखमरी की स्थिति में है, मानव तस्करी से संबंधित, तो ये लोग भी इस तरह के सीनियर सिटीजन्स के जो बेनिफिट हैं उन्हें फॉर्म भरकर उसका फायदा उठा सकते हैं। सारे रिलीजन्स जो भी धर्म है उनमें ये व्यवस्था दी गई है कि बुजुर्गों के मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था की जाए। किसी भी एंगल से यदि देखें तो प्रोविजन उपलब्ध हैं, लेकिन वही है कि ज्यादातर लोग इस शर्म से कि संकोच से कि उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और वो आगे होकर बच्चों के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। 1.5% लोग इस एक्ट का ज्यादा से ज्यादा अभी तक के सर्वे में ऐसा पता लगा है, इसका फायदा इस एक्ट का उठा रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को ग्रॉस रूट तक पहुंचाने के लिए यद्यपि सरकार बहुत कार्य कर रही है, लेकिन पूरी तरह अभी तक सफल नहीं हुई है। राइट्स से सीनियर सिटीजन्स अपने अधिकारों से अवेयर हों, परिचित हों, और सरकार केवल नहीं पहुंचा सकती, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं तथा भले लोगों को जुटना होगा। समाज के सारे वर्ग को इसमें सहायता करनी होगी। दुर्भाग्य की बात है कि कई बार बच्चे आश्रम छोड़े आते हैं, दुर्भाग्य, और बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था वहां सही ढंग से नहीं होती है। वो अपने आप में घुटते रहते हैं और बच्चों के खिलाफ न्यायालय की बात सुनते ही बुजुर्ग थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं कि हमारे परिवार का नाम खराब ना हो। तो ऐसी स्थिति में उन पर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर रहता है। तो इकोनॉमिकली बुजुर्गों को साउंड रहना चाहिए। जिंदा रहते हुए उन्हें सील डीड या गिफ्ट डीड संभवतः नहीं करनी चाहिए, और इसकी जगह वसीयत वो कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव जैसा मैंने बताया। घर तोड़ना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। बेनिफिट के लिए आप अपने संस्था से जहां विधिक परामर्श है वहां भी राय ले सकते हैं, और एडीएम या एसडीएम के यहाँ लीड्स टू एवनमेंट की शिकायत आप करा सकते हैं। बच्चे के खिलाफ कार्रवाई ना हो इसके लिए उन्हें नोटिस देगा, एसडीएम बुलाएगा और 10,000 रुपये प्रति माह तक का आपका मेंटेनेंस का खर्च निर्धारित कर देगा। काउंसलिंग से आप सलाह ले सकते हैं। इमोशनली बंधन में न बंधे रहें, बल्कि अपने राइट्स को जानें। अवेयरनेस, कई बार मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे रहते हैं, सीईओज वगैरह से ऐसी सामाजिक संस्थाएं जाके मिलती हैं और प्रयास करती हैं कि उनको जो भी उनके बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी वो लिवलीहुड की देखभाल करें, उनके लिए कुछ खर्चा, खाना खर्चा उन्हें दें। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया 10,000 रुपये प्रति माह तक की व्यवस्था हो सकती है। सेक्शन 20 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में भी ये व्यवस्था दी गई है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस। यूजुअली कोर्ट्स में रिलीफ मिलने में समय लग जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इसलिए आप मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर पेरेंट्स एक्ट के तहत 10,000 रुपये तक का इमीडिएट लाभ एडीएम के यहाँ आवेदन देकर कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी कई बार होती है। बच्चे जब जमीन, घर किसी तरह प्रेशर में लाकर आपसे अगर उन्होंने अपने नाम करा लिया है तो ये आपको वापस दिलाया जाएगा। बेसिक चीजों के लिए आप इनसिक्योर ना हो, इसलिए यह अधिनियम बनाया गया। ओल्ड एज मेडिसिन वगैरह, सोशली आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। समाज में सेल्फिशनेस आ जाने के कारण ये सब अव्यवस्थाएं बढ़ी हैं, और अपने हक के लिए आप, मेरा सुझाव है, आवाज उठाएं। जिंदगी थोड़ी बेहतर, जिससे आप जी सकें, बुढ़ापे में इज्जत आपकी बनी रहे, डिग्निटी कायम रहे, तो ये आप कर सकते हैं। एक सज्जन द्वारा यह भी पूछा गया है कि उनको पेंशन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, उचित उनको न्याय मिल जाए, तो उसके लिए मेरा यही सुझाव है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट एक्ट 2007 में एडीएम या एसडीएम के यहाँ आप आवेदन लगा के इस तरह की व्यवस्था, उचित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आदमी सोचता है एक आयु के बाद कि वो किसी काम का नहीं रह गया है, घर के लोग भी उसे ताना मारते हैं, तो कभी भी अपने आप को जिंदा दिल बनाए रखें, नर्वस ना हो, और अपने इन विधिक प्रावधानों का, विधि के उपचार का प्रयोग करें। जिनके आंगन में अमीरी का सजर रहा है और उसके बाद उनके बच्चे कोई निकम्मे निकल गए, उनका मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो इस अधिनियम की सहायता ले सकते हैं। कभी भी प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बताया कि वसीयत के अलावा इस तरह अपने जिंदा जी उन्हें ना दें। तो मेरा यही सुझाव है कि बुजुर्गों के जो मैंने अधिकार इस वीडियो में बताए, सामान्यतः बुजुर्ग कुछ भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे अच्छे निकल गए हैं, संस्कार वाले हैं, उनके साथ रह रहे हैं या बाहर भी रह रहे हैं, तो उनकी देखभाल का पूरा ध्यान रखते हैं, डे टू डे उनसे बातचीत करते हैं, उनके कष्ट को जानते हैं। जबकि सामान्यतः जो देखने में आया है, कुछ लोग इस तरह के प्रताड़ना को झेल रहे हैं, तो वो इसका अधिनियम का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।